सत साहेब सभी को राम राम। आज के सत्संग का विषय बड़ा ही गंभीर है। कबीर साहेब इसमें बताते हैं कि सच्चा एकादशी व्रत जो ब्राह्मण रखते हैं वो वास्तव में एकादशी व्रत नहीं है। एकादशी व्रत रखना चाहिए, लेकिन वो कैसे रखना चाहिए। कबीर साहेब मना करते हैं बाकी व्रतों के लिए, लेकिन एकादशी के व्रत के लिए कबीर साहेब कहते हैं कि उसको रखने का अलग तरीका है, वो कैसे रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कबीर साहेब फिर ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से जो पाखंडी लोग हैं वो कैसे इस समाज के ठेकेदार बन गए और किस प्रकार से इस समाज के पतन का कारण बने हुए हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ उलट भेद की बाणी भी कबीर साहेब ने बताई हैं। अब कबीर साहेब कहते हैं, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है, शब्दई कोई न विचारे। कि बोलने से ये जगत मारने को दौड़ता है, मैं जब भी सच बोलता हूं, लेकिन यदि मैं सच बोलूंगा नहीं तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो शब्द है मेरे, उन शब्दों पर कोई विचार नहीं करता है। मैं क्या करूं, जबकि उन्हें विचार करना चाहिए। कबीर साहेब के ये जो साखी हैं, ये जो वाणी है, ये कबीर बीजक का शब्द नंबर 9 है। इसी वाणी से संबंधित आज एक भगत जी का प्रश्न आया है, जो लिखते हैं कि एक कालदूत का पंथ है जो बड़ा मशहूर है, जो अपने आप को कबीर साहिब का 13वां पंथ बताता है और जो 12वें पंथ से निकला। वो कबीर साहिब और गरीबदास महाराज की जो वाणी है उनके ज्ञान को उल्टा सीधा बताता है। वे लोग जब दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले दीक्षा जो दी जाती है उसमें वो बताते हैं, सत सुकृत अवगत कबीर, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम, ये नाम दिया जाता है, जिसे वो प्रथम दीक्षा कहते हैं। और फिर वो 4 महीने बाद फिर दूसरी दीक्षा देते हैं और उस दूसरी दीक्षा में वो नाम देते हैं ओम सोहम का, जिसे वो सत्य नाम कह देते हैं। अब वास्तव में जो सत्य नाम है उसे कोई दे नहीं सकता। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि कई साल जब बीत जाते हैं, कई साल बीत जाने बाद जब सत्संगी कई बार उनके आश्रम में सेवा करता है, उस सेवा में उसे अपना धन लगाना होता है और साथ ही साथ भंडारा जो होता है, भंडारे में भी उनको सेवा करनी होती है, अर्थात अपने धन के रूप से, या फिर जो उनकी पुस्तकें होती हैं वे पुस्तकें बांटनी होती हैं। तो कहते हैं कि वो किताबों के माध्यम से प्रचार करवाते हैं और तीसरी बार में ओम सोहम सत्य कबीर ये मंत्र देते हैं, जिसे वो सारनाम कहते हैं। अब इनका ये भ्रम तो मैं यहीं पर दूर कर देता हूं, क्योंकि आचार्य गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में गुरुदेव के अंग में लिखा है, सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। तो वो तो सत सुकृत को सोहम के भी ऊपर बताते हैं। तो यदि ये कहते हैं कि ओम सोहम सत्य कबीर, तो ये अगर सार नाम बताते हैं तो ये झूठ है। अच्छा, इसके बाद फिर ये लिखते हैं कि आखिर में वो ओम सोहम सत्य कबीरा ये देते हैं और फिर कहते हैं कि ये सार नाम नहीं, अब ये सार शब्द है, यानी कि आदि नाम इसको कहते हैं। तो ये फिर से जो है, जो आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी है उसके अनुसार ये फिर से गलत है। ऐसा शब्द नहीं होता, क्योंकि कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है कि सार शब्द हम गुप्त छुपाए, सो हम शब्द हम जग में लाए। कि वो सार शब्द वो गुप्त है, वो विदेह है, शब्द विदेह है, नाम विदेह है, अर्थात उसे ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है। वो इन मन इंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो इस चीज को स्पष्ट किया है कबीर साहब ने अपने अनुराग सागर में और कबीर बीजक में और कबीर शब्दावली में। इन सभी जगह ये जो दोहा है ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर साहब ने।
तो इसका मतलब अगर आपके अनुसार इस प्रकार का सार नाम या सार शब्द दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जो सार नाम है, सार शब्द है, पान परवाना है, सार बीड़ा है या निज नाम है, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है और कुछ नहीं। शब्दों में मत भटकिए। इसके बाद ये लिखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, एक लंबा समय हो जाता है उनके साथ जुड़े हुए लोगों को, तो उन जुड़े हुए लोगों को ही वो कहते हैं कि जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे तो हमेशा इन देवी देवताओं को जो हमारे कमलों में हैं उन्हें हमें टैक्स देकर जाना होगा। जैसे ओम जाप से हम ब्रह्मा को, किलियम से गणेश को, हरियम से विष्णु को, श्रीयम से दुर्गा को, सोहम से शिव को, बोले इन सब को जो हम जाप करते हैं, इन मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना ही हम इन देवी देवताओं का कर्जा उतार पाएंगे। और मरने के बाद इनके स्थान पर जो हमारे शरीर में हैं उन पर अपना जो उन देवी देवताओं का जो मंत्रों की कमाई है वो जमा करवाएंगे, फिर हम इनसे आगे जा पाएंगे। और जो हमने ओम सोहम का जो जाप किया उससे क्या होगा? बोले ओम से बोले हम जो काल ब्रह्म है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, उसका कर्जा उतारते हैं। और सोहम से हम अक्षर पुरुष के लोक से, क्योंकि इस अक्षर पुरुष का जो लोक है वो काल के लोक से आगे माना जाता है, जो सतलोक के रास्ते में आता है। बोले हम उस अक्षर पुरुष का कर्जा उतारते हैं अपनी सोहम की जो कमाई है उससे। तो अब इनको मैं ये भी बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन मंत्रों को अगर आप नहीं भी जाप करेंगे तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आपने सीधा संपर्क राजा से साधा है, अगर राजा से आप प्रेम करते हैं तो बाकी किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्या रिश्वतखोर है क्या ये, कि इनको जब तक रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं आगे चलेंगे, आगे नहीं जाने देंगे? ये रिश्वत संसार में चलती है, और जिसका दिमाग, जिसका मस्तिष्क रिश्वत में उलझा हो, माया में उलझा हो, वही केवल ऐसी प्रपंच रूपी माया रूपी बातें करता है। तो ये अगर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये स्वयं भी काल के एजेंट हैं। लेकिन ये किस पंथ की बात कर रहे हैं ये चीज़ इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, केवल इन्होंने ये कहा है कि ये स्वयं को 13वां पंथ कहते हैं और अपने आप को 12वें पंथ का वर्तमान सतगुरु भी कहते हैं। इन्हें सत्य ज्ञान का सत्य भी नहीं पता, इसलिए इन्हें कबीर सागर में 12वें पंथ के कालदूत को हंस मुनि कहा गया है। अब आगे ये कहते हैं कि ये अपने और दूसरे नाम के बारे में तो कबीर सागर और गरीबदास महाराज के ग्रंथ में दिखा देते हैं, पर जब आदि नाम अर्थात जो सार शब्द की बात आती है तो ये कहते हैं कबीर सागर के ज्ञान बोध की अंत में एक वाणी है, बोले वहां पर लिखा हुआ है, जहां लिखा है कि आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गहे छूटे बहु पीरा। अब इनको ये भी नहीं पता है, मैं वैसे बता दूं कि यहाँ पे सत्य कबीरा ये कोई नाम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बातें आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी में बार बार आती हैं, लेकिन उसका भाव कुछ और ही होता है। मैंने एक दिन के सत्संग में आपको ये भी बताया था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो साहिब की वाणी में इसी प्रकार का गूढ़ रस है, उसे समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है उसका सीधा सरलार्थ कर दोगे और वो समझ आ जाएगा। तो यदि कोई ये कहता है कि नहीं जी आदि नाम है सत कबीरा, ये सत कबीरा ही वो आदि नाम है, तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आचार्य गरीबदास महाराज और कबीर साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि सार शब्द हम गुप्त छुपाया, सो हम शब्द हम जग में लाया, तो फिर अगर वो गुप्त है तो ये प्रकट कैसे हो गया? अगर प्रकट है तो क्या कबीर साहिब झूठ बोल रहे थे क्या? या फिर जो आज के लोग बोल रहे हैं वो सच्चे हैं ज्यादा? तो जब इनसे ये बात कही जाती है तो ये कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये कबीर साहिब ने कहा है। तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी कुछ कबीर सागर हो या फिर बोध सागर या ज्ञान सागर कुछ भी हो, कबीर साहिब के केवल 3 ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, बीजक
उनमें सर्वोपरि है। इसी बीजक के जो शब्द हैं उससे बनी है शब्दावली, और उसी में दोहे अलग और शब्द अलग करके दिए हुए हैं, और एक है ग्रंथावली। बस केवल ये 3 ही है कबीर साहेब के प्रमाणिक ग्रंथ। इसके अलावा कोई भी सागर हो, ये सब कबीर साहेब के जो वाणी है वो नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि धर्मदास जी की वाणी है उसमें। अब भाई धर्मदास जी की वाणी है, और अगर कबीर साहेब ने मूल ज्ञान जो था वो अगर धर्मदास जी को गुप्त रखने के लिए कहा था, तो वो खुला कैसे, वो खुलेआम कैसे बिक रहा है? तो ये सब कुछ कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि ये सब कुछ भोले हंसों को बहकाने के लिए बनाया हुआ है और कुछ नहीं। ये सारी बात कबीर साहिब अपने शब्द नंबर 9 में बताते हैं। क्या कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की ये कै नारी ई अचरज कोई काछे। कि भाई पहले जन्म होता है पुत्र का और बाप का जन्म बाद में होता है। क्यों? क्योंकि पहले जब संतान पैदा होती है तो वो पुत्र रूप में ही होती है, और उसके बाद वो बड़ा होता है, विवाह करता है, फिर उसकी संतान उत्पन्न होती है। जब उसकी संतान पैदा होती है तभी वो बाप कहलाता है, अर्थात बाप बाद में पैदा हुआ। इसमें कोई बड़ा भेद नहीं। आगे क्या कहते हैं साहेब कि बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे, कि बाप और पुत्र दोनों की एक ही नारी है। इस अचरज को कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि चाहे पिता हो या पुत्र हो, सभी एक नारी जाति से ही पैदा हुए हैं। चाहे माता हो या पत्नी हो, दोनों नारी ही तो हैं। इसीलिए अगर नारी का सुधार हो जाए तो पूरी सृष्टि सुधर जाए। लेकिन इस अचरज भरे शब्द को कोई मानता ही नहीं। अब बात आती है जो प्रश्न भगत जी ने अभी पूछा था, इस प्रश्न के बारे में कबीर साहिब फिर से स्पष्ट करते हैं। शब्द नंबर 9 के 5वें से और 8वीं जो लाइन है, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कबीर साहिब कहते हैं, दुंदर राजा टीका बैठे विसहर करे खवासी, स्वान बपूरा धर ढाकनो बिल्ली घर में दासी, कार दुकार कार करी आगे बैल करे पटवारी, कहे कबीर सुनो हो संतो भैंसे न्याव निबारी। कि भाई जब मेंढक के समान जो तामसी लोग हैं और दुर्भाषी लोग हैं वे तिलक लगाकर राजा बन के बैठ जाते हैं, और जो सांप के समान विषैले लोग हैं ये उनके सेवक या चमचे बनकर बैठ जाते हैं। तो जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष बैर भाव भरा होगा, विष भरा होगा दूसरों के प्रति, वो बताइए भला आपका क्या भला कर सकता है? सांप को चाहे कितना भी पालो वो वास्तव में आपको डंक ही मारेगा। तो वही चीज बता रहे हैं कबीर साहब कि ये जितने जो स्वयं को राजा बनाए बैठते हैं, अर्थात जो महंत बने घूम रहे हैं, ये वास्तव में ठग हैं। ये सभी तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके चक्कर में ना पड़ो। ये लोग दुर्भाषी हैं। जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता है ये आपसे बड़ा मीठा बोलेंगे, उसके बाद ये आपको गालियां देंगे। ये तिलक लगाकर और भेष बनाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम ही सब कुछ हैं, हम ही तुम्हें सत्य नाम देंगे, हम ही तुम्हें सार नाम देंगे, आओ हम ही तुम्हारी मुक्ति करेंगे। अरे अगर मुक्ति करनी होती तो स्वयं की मुक्ति क्यों नहीं करी? अगर तुम्हें सार नाम का पता था तो स्वयं सार नाम का जाप करके क्यों नहीं मुक्त हुए? क्यों इस संसार में फंसे हुए हैं? बताइए। तो इस प्रकार के बहुत से लोग मिलेंगे, उनके आचरण से इस चीज का पता लग जाता है कि ये मुक्त हैं कि नहीं है। व्यक्ति का आचरण बाहर क्या है अंदर क्या है वो पता लग जाता है। कबीर साहब फिर क्या कहते हैं कि स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। क्या कहते हैं कि जो स्वान माने कुत्ता, कुत्ता बेचारा जो होता है वो अपने पूंछ से अपने गुप्तांग को भी नहीं ढक पाता, अपने पिछवाड़े को नहीं ढक पाता। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं पूरे संसार की इज्जत ढकूंगा, इस प्रकार का दंभ करे तो ये बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जो इस प्रकार के पाखंडी या ढोंगी जो महंत बने हुए हैं, जो इस प्रकार के पाखंडी जो गुरु बने हुए हैं,
वे स्वयं की मुक्ति नहीं कर सकते और संसार को मुक्त करने का दंभ रखते हैं। तो ये सब कुछ बेकार है। इनके चक्कर में जो लोग पड़ते हैं वो स्वयं अपना भी विनाश कर लेंगे, अपने मनुष्य जन्म को व्यर्था गंवा देंगे। कबीर साहब जो बताते हैं यही चीज आचार्य गरीबदास महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं। नाना वर्णम भेष हैं इस दुनिया के माही, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाही। कि इस संसार में अनेकों प्रकार के पंथ हैं, अनेकों प्रकार के भेष धारण किए लोग घूम रहे हैं। कितने ही गिनोगे आप, एक गिनो 100 मिलोगे, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। वो कहावत है एक उल्लू ही काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलशन क्या होगा हर साख पे उल्लू बैठा है। तो यहाँ पे उल्लुओं की कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, सुबह ढूंढो शाम मिलते हैं, एक बार ढूंढो बार बार मिलते हैं, नगद ढूंढो उधार मिलते हैं, लेकिन ये मिलते ही रहते हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है। तो अब बताइए गुलशन का क्या होगा, अर्थात इस समाज का क्या होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि इस समाज का क्या होगा। ये समाज पतन की ओर चला जाएगा, क्योंकि जो स्वयं आचरणहीन है वे चरित्र रक्षक कैसे बन सकते हैं। वे आपका जो चरित्र है उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। अगर बिल्ली ही घर की दासी बन जाए तो बताइए कोई सामान झूठा होने से बच सकता है क्या? कभी भी नहीं बच सकता। इसी प्रकार अगर लालची लोग व्यवस्थापक बन गए, अगर वही मैनेजमेंट करने लगे, तो जनता के बीच का जो हक है वो बीच में ही हड़प कर खा जाएंगे। साहिब कहते हैं कार दुकार कार करे आगे, बैल करे पटवारी, कहें कबीर सुनो हो संतो, भैंसे ल्यावे निबारी। कि अर्थात कि जैसे अगर बैल को पटवारी बना दिया जाए तो घोरे आश्चर्य होगा ना, तो ये सभी भी बैल रूपी ही है। गुरु एवं धर्माचार्य जो स्वयं विवेकहीन होते हुए भी धर्म की जांच परख करने का दंभ करते हैं और बताते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य ये दोनों हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे लोग सामाजिक पतन के जिम्मेदार हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यही लोग हैं जो सामाजिक पतन करते हैं, समाज को बांटते हैं, समाज को एक नहीं होने देते। बचपन में पढ़ाते थे ना, एकता में बल है, कि एक डंडे को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वही इकट्ठे हो जाएं तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को फूट डालते हैं, अलग अलग पंथों में अलग अलग समुदायों में लोगों को बांटते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करते हैं, फिर एक दूसरे से झगड़ाते हैं, लड़ाते हैं और स्वयं बैठकर तमाशा देखते हैं। आज भी तो यही हो रहा है। चाहे राजनेता हो, चाहे कोई आजकल के जो गुरु बने बैठे हैं ये हो, इनके समर्थक आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ये अपनी रोटियां सेकते हैं। तो कबीर साहिब उसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, क्या तुम्हें करना और क्या नहीं करना है, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते और सामाजिक पतन के जिम्मेदार होते हैं। आगे साहिब कहते हैं कि हे संतो, जो भैंसे हैं अर्थात तामसी बुद्धि वाले लोग हैं वो आजकल न्यायाधीश बन गए हैं, क्योंकि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा उन्होंने कह दिया आंख बंद करके केवल उसी पर ही विश्वास कर लेते हैं और उसी का ही अनुसरण करते हैं। लेकिन बिना विवेक का इस्तेमाल किए मनुष्य की मुक्ति संभव ही नहीं है। और विवेक कहां से प्राप्त होगा? वो सत्संग से प्राप्त होगा। और सत्संग कहां से प्राप्त होगा? वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उस सत्संग से क्या लाभ? और यदि सत्संग से कोई लाभ ही नहीं है तो फिर आपका तो जन्म जो है वो निरर्थक रह गया। तो इसीलिए साहिब कहते हैं इस चीज पर विशेष ध्यान दो, अपने विवेक को जागृत करो और ऐसे लोगों से बचो जो आपको इस प्रकार की बात बताते हैं। रही बात सार शब्द की, सार नाम की, तो वो तो कबीर साहब बार बार कह चुके हैं कि सार शब्द, सार नाम, सार बीड़ा, पान परवाना, निज नाम, निज स्वरूप, ये सब कुछ आपका आत्मा का रूप है। इसे ना कोई देख सकता, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है।
ना लिख सकता है। क्या अपनी आत्मा को कहीं पे आप लिख के बता सकते हो कैसी है, क्या है? कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कहता हूं ये सारा सब कुछ पाखंड है, इस पाखंड के पीछे ना भागो। आगे साहिब कहते हैं शब्द नंबर 10 में, संतो राह दुनी हम दीठा, कि दोनों राह हमारी देखी हुई है। कौन सी रास्ता? हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा, कि हमने दोनों रास्ते देखे हुए हैं, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। दोनों में से कोई भी अच्छी बात को मानता नहीं है, अच्छी सीख को नहीं मानता है। ये सिर्फ अपने जीव के स्वाद के प्रेमी है। कबीर साहिब कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि हमारा लाभ किस में है। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। चाहे हिंदू हुआ या मुसलमान हुआ, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। साहिब कहते हैं कि हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को हटके, पारण करे संगोती। कि जिस प्रकार हिंदू होता है, हिंदू क्या करेगा? एकादशी का व्रत रख लेते हैं जी, तो क्या करें? बोले भोजन नहीं करना, अन्न का ग्रहण नहीं करना। तो ठीक है, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो खाने का मन हो रहा है। बोले जी चाय पी लेते हैं, चाय तो अन्न नहीं है, व्रत नहीं टूटेगा। लोग चाय पी लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं उस समय चाय नहीं थी तो लोग क्या करते थे? बोले दूध पी लो, अन्न नहीं है, सिंघाड़ा खा लो, अन्न नहीं है। तो वही चीज साहिब कहते हैं कि हिंदू एकादशी व्रत तो रहते हैं, परंतु अन्न को छोड़कर बाकी दूध सिंघाड़ा आदि जमकर खाते हैं, फलाहार करते हैं, और द्वादशी को मांस के सहित पाप करते हैं। क्योंकि उस समय में जो ब्राह्मण थे खूब मांस खाते थे, हालांकि आज भी खाते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। और इस प्रकार का वो एकादशी व्रत का ढोंग करते हैं। अब कबीर साहिब बताते हैं कि क्या है वास्तव में एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत होता है, एकादशी का अर्थात 11, एकादश। तो 11 क्या हैं? 11 है आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, यानी कि 10 इंद्रियां और 11वां मन। इन 11 को जब आप अपने वश में करते हैं, जब इन 11 को आप इधर उधर भागने से रोकते हैं, इनका निरोध करके रखते हैं, तब कहलाता है एकादशी व्रत। ना कि भूखा मरने को एकादशी व्रत कहा जाता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत कौन सा? एकादशी व्रत हो गया इन 11 इंद्रिय और मन का निरोध। इसके बाद कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब फिर कहते हैं कि तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बहिश्त कहां से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। कि जो मुसलमान होते हैं वो भी इसी प्रकार रमजान महीने में क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, सुबह से शाम तक भूखा रहेंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन रात में जमकर खाते हैं, पूरा पेट भरने तक, गला भरने तक खाते हैं। सोचते हैं कि कल फिर से रोजा रखना है, तो आज ही इतना खा लो कि वो कल तक भी काम चलाता रहे। दिन में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद से अजान देंगे, अल्लाहू अकबर, लेकिन रात होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और मुर्गी को, बकरे को काट कर मार कर खा जाते हैं। भला इन्हें कैसे स्वर्ग मिलेगा? कैसे मुक्ति होगी इनकी? कैसे इनको बहिश्त मिलेगा? तो कबीर साहिब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। कि भाई दया तो किसी के दिल में नहीं है, ना हिंदू के दिल में दया है और ना मुसलमान के दिल में दया है, क्योंकि दोनों ही तो मांसाहारी है। मांसाहारी हिंदू भी पशुओं को, बेचारे जो मूक पशु हैं, गूंगे पशु हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनको मारकर खा जाते हैं। कोई अंडा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, और इसी प्रकार मुसलमान कहीं गाय काटते हैं, कहीं भैंसा काटते हैं और उनका वध करके और खाते हैं। लेकिन एक फर्क है दोनों में,
क्या फर्क है? साहेब कहते हैं कि हिंदू एक झटके में काट देते हैं और मुसलमान छुरी से गला रेत रेत कर धीरे धीरे करते हैं। अर्थात क्रूरता तो दोनों में ही है। इस क्रूरता की आग में दोनों के दोनों जल रहे हैं, जबकि संपूर्ण मानव जाति का असली रास्ता एक ही है, दया और प्रेम का। यही दया और प्रेम का जो रास्ता है, यही किसने बताया? कबीर साहिब ने। यही दया और प्रेम का रास्ता बताया ईसा मसीह ने। यही दया और प्रेम का रास्ता सभी संत फकीर जितने भी हुए हैं उन्होंने बताया, क्योंकि सच्चा सतगुरु केवल दया और प्रेम का ही रास्ता बताता है। कबीर साहिब कहते हैं, हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहें कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूं खुदाई। कि हे भाई, हे संतो, ना कहीं राम है और ना ही कहीं खुदा है, बल्कि प्राणी ही जो है उसके अंदर वो भगवान, वो खुदा विद्यमान है। हर एक प्राणी के अंदर है वो। तो इसीलिए प्राणियों पर दया करो, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण होने का कोई उपाय नहीं है। तो कबीर साहिब के इस 10वें और 9वें शब्द में आप लोगों को जो शिक्षा मिली है, इस चीज को समझिए। जो एक प्रश्न आज लिया था, उस प्रश्न का कबीर साहिब के इस शब्द में पूरा उत्तर दिया हुआ है कि ना कोई 12वां पंथ, ना कोई 13वां पंथ, इन सब चीजों को त्याग दो। कबीर साहिब स्पष्ट रूप में कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत संत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। कि लोगों की विवेक की आंखें फूट चुकी हैं। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ ये देखते हैं, किसी के पीछे 10-20 लोग दिखाई दे गए तो सोचते हैं, ओहो यही संत हैं, यही महाज्ञानी हैं, हम इन्हीं के ही साथ लगते हैं। जब इतनी भीड़ इनके पीछे लगी हुई है तो कुछ न कुछ तो बात होगी ही। यही संत हैं और यही महंत हैं। लेकिन साहिब कहते हैं, अरे मेरे भोले मानुसो, कम से कम जो विवेक परमात्मा ने दिया है उसका इस्तेमाल तो करो। ये विवेक किस लिए दिया है? ये विवेक इसीलिए तो दिया है ताकि तुम सत्य और असत्य का निर्णय ले सको, सही और गलत का निर्णय ले सको। बिना विवेक के कैसे पार होोगे? कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कि मैं बार बार इस संसार को समझाता हूं कि भाई जो सत्य है उसका आचरण करो, लेकिन उस सत्य का आचरण करना इन्हें कठिन लगता है और ये वापस घूमकर फिर उसी पाखंड पर आ जाते हैं। ये भेड़ की पूंछ पकड़कर पार होना चाहते हैं। जो भेड़ स्वयं तैरना नहीं जानती, जो ऊन के बोझ के कारण मर जाती है डूबकर, उसकी पूंछ पकड़ के बताइए ये संसार कैसे पार होगा? इसीलिए ये संसार भी इस भव सागर में डूबता जा रहा है और 84 के चक्र में चलता चला जा रहा है। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप भेड़ की पूंछ ना पकड़े। कोई भी आपको कुछ बताता है, चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना बताऊं, उसको अपने अनुभव पे जांचें, परखें, उसके बाद ही उस पर अमल करें। क्योंकि बताने के लिए कोई भी कुछ भी बता सकता है। क्या पता मैं जो आपको बता रहा हूं उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ हो, और यदि मेरा कोई स्वार्थ है तो उस स्वार्थ को आपको देखना होगा कि आप मेरे उस स्वार्थ सिद्धि का निमित्त ना बने। इसीलिए जो भी चीज बताई जाती है उसका अनुभव करो, उसको सत्य की कसौटी पे परखो, और सत्य की कसौटी पे परखने के बाद अगर उस पे वो खरा उतरे, जो बात बताई गई वो उस पे सत्य की कसौटी पे खरी उतरती है तो ही उसका अनुसरण करो। लेकिन यदि वो झूठ उतरती है तो उसका अनुसरण ना करो। जैसे अभी सार नाम सार शब्द की बात थी, जब कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि सार शब्द हम गुप्त छुपाया, सो हम शब्द हम जग में लाया, तो फिर बात ही खत्म हो गई कि जो सार शब्द गुप्त है तो उसे कोई दे ही नहीं सकता। जो विदेह है, अर्थात जिसे ना लिखा जा सकता है, जिसे ना देखा जा सकता है, जिसे ना बोला जा सकता है, जिसे ना सुना जा सकता है, यदि इस प्रकार का अगर कबीर साहिब ने बताया है कि वो गुप्त है तो वो गुप्त ही है।
फिर अगर कोई आपको ये कहता है हम सार शब्द देते हैं तो वो पाखंडी है और ढोंगी है। इस प्रकार अपने विवेक का इस्तेमाल करो तो ही आप सत्य तक पहुंचेंगे। लोग क्यों नहीं पार हो पाते? इसीलिए पार नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि विवेक कहां से आता है? विवेक जो हमारे 5 महाभूत हैं उसमें जो अग्नि तत्व, पवन तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, इन चारों से तो सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। सारे जीव जंतु जो हैं इन्हीं से बने हुए हैं, उनका शरीर इन्हीं से बना है। केवल मनुष्य का तत्व ऐसा है, आकाश तत्व, जो मनुष्य के शरीर में जिसकी प्रधानता है। और इसी आकाश तत्व के कारण ही व्यक्ति के अंदर विवेक आता है। इसीलिए केवल और केवल मनुष्य ही मुक्ति पा सकता है और कोई नहीं। केवल इस आकाश तत्व से जो उत्पन्न होता है विवेक, उसी के कारण मनुष्य मुक्ति पाता है। यदि किसी के पास ये विवेक है और उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा तो वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। फिर मुक्ति कहाँ से होगी? इसीलिए मुक्ति पानी है तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सत्य मार्ग को चुनिए, सत्य राह पर चुनिए। जरा देखिए, क्या मीराबाई वो कहीं पे किसी भीड़ में गई थी क्या? किसी आश्रमों में गई? नहीं। क्या माता सबरी किसी भीड़ वाले आश्रम में गई? नहीं। क्या कबीर साहब किसी के पीछे पीछे भागते थे? नहीं। या आचार्य गरीबदास महाराज किसी के पीछे भागे? नहीं। क्या दादू जी, नानक जी, सहजोबाई या फिर जितने भी संत हुए, संत रविदास जी, क्या कोई किसी के पीछे भागा? क्या तुलसीदास जी, नामदेव जी, कोई तो संत बताइए, चाहे ज्ञान देव हो या फिर उनकी बहन मुक्ताबाई हो, चाहे उनके भाई सोपान देव हो, कोई तो होगा जो किसी आश्रमों के पीछे भागे हो। फिर आप कहाँ, कौन से पंथ के पीछे भाग रहे हैं? कौन से नाम के पीछे भाग रहे हैं? कौन से भेड़ के पीछे भाग रहे हैं जिस भेड़ की पूंछ पकड़ कर आप पार होना चाहते हैं? जो पार हुए हैं वो कैसे हुए? राजा जनक तो गृहस्थी थे, राजा थे, क्या वो किसी के पीछे भागे? नहीं, क्योंकि भजन बंदगी अकेले ही होती है। इस रास्ते पे अकेले ही चलना होता है, यहाँ पर कोई आपका साथ नहीं देता। इसीलिए केवल और केवल सतगुरु पर आसरा रखिए और इन शब्द जाल से दूर रहिए। अगर शब्द जाल में फंसे तो संसार के चक्र में फंस कर रह जाओगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।